हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था शियर स्ट्रेस के बारे में पूरा का पूरा और विस्कोसिटी के बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस किया था इन प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। न्यूमेरिकल ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल से अपने लेवल तक जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत सारे वेराइटीज देखेंगे, ताकि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, यू कैन इजिली सॉल्व। आपको किसी तरीके का डाउट आई होप नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। लिखा हुआ है an increase in pressure of 2 bar decreases the volume of liquid by 0.01%, then find the bulk modulus। बहुत ही आसान क्वेश्चन, you can easily understand। मैंने कहा an increase in pressure of 2 bar, देखिए थोड़ा ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा ध्यान से। an increase in pressure of 2 bar, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार का मतलब व्हाट इज दैट मीनिंग? इंक्रीज प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना? प्रेशर में इंक्रीमेंट 2 बार का, यानी कि डेल्टा पी यहां पे कितना? व्हाट इज दैट मीनिंग? डेल्टा पी यहां पे गिवन है, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा पी द चेंज इन द प्रेशर एक्चुअली आपका यहां पे गिवन है। एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार, एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार, ठीक है ना, डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय 0.01%। 0.01% से वॉल्यूम को क्या कर दे रहा है? डिक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, देन फाइंड द बल्क मॉडुलस, यानी परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है वॉल्यूम में? आपका 0.01% हो रहा है। सीधी सी बात है, द बल्क मॉडुलस सोल्यूशन किस तरीके से देखेंगे? दैट वन सिंपली पी प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का प्रेशर वाला, दैट वन इज डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाई वी। ठीक है ना, डेल्टा पी माइनस डेल्टा वी बाई वी, ये वाला फॉर्मूला हम देखेंगे। वी विल सी द फॉर्मूला ऑफ K is equal to minus delta P by delta V by V। This is the fractional change, ध्यान दीजिएगा, this is the fractional change। और ये क्या है? आपका परसेंटेज चेंज है। परसेंटेज चेंज को फ्रैक्शनल चेंज में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 100 से डिवीजन करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डेल्टा V बाई V का जो वैल्यू आएगा, नेगेटिव साइन 0.01 बाई 100, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? डिक्रीज इन द वॉल्यूम, इस कारण से डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव होगा और यहां पे माइनस साइन 0.01 बाई 100 आ जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, डेल्टा पी आपका 2 बार का मतलब 10 टू द पावर 5, या फिर अगर बार में ही आप आंसर निकालना चाहते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगर बार में ही आंसर निकालना चाहते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है और 100 किलो पास्कल होता है। 100 किलो पास्कल होता है। फिलहाल में इतना आप याद रखिएगा, आगे यूनिट देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा जब प्रेशर मेजरमेंट में जाएंगे तो। ठीक है ना, फिलहाल में इतना याद रखिएगा, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। नाउ दैट वन इज इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी का वैल्यू 2 बार दिया हुआ है। डिक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई माइनस 0.01 बाई 100, माइनस प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू 100, क्योंकि ये भी तो डेसिमल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 100 तो ऊपर जाएगा ही, ये भी क्या होगा? डेसिमल। एंड दैट वन इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 into 10 to the power 4 bar, 2 into 10 to the power 4 bar, 2 into 10 to the power 4 bar। This one is exactly, यानी कि 20,000 bar। This one is your answer।
आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, दैट इज क्वाइट इजी। मैंने कहा बेसिक क्वेश्चन से मूव करेंगे और अपने क्वेश्चन के लेवल को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को के लेवल को बढ़ाते चलेंगे और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम अपने न्यूमेरिकल ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा, एट द एंड ऑफ द सिलेबस देयर विल बी लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन योर कॉपी, ठीक है ना, देयर विल बी लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन योर कॉपी, सो डोंट वरी, ठीक है, विद डिफरेंट वैरायटीज। this one is your what, question number 1, and this one is your answer, 2 into 10 to the power 5 bar, 2 into 10 to the power 5 bar. If you want to write down it in the Pascal, 2 into 10 to the power 4 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 9 Pascal. This one is your the value of K, the value of bulk modulus of elasticity. Now I'll move to the next question. Again that ask next question asked in the engineering services examination again, ठीक है ना, देखेंगे हम। Now I'll move to this question number 2. This is again आज in the engineering services examination objective question है, बहुत ही easy question है। क्या कह रहा है, when pressure of given mass of liquid is increased from 3 megapascal to 3.5 megapascal, the density of liquid is increased from 500 kg per meter cube to 501 kg per meter cube, then find the bulk modulus of elasticity in megapascal. In megapascal. अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है 3 to 3.5 मेगापास्कल और साथ ही साथ कह रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 500 kg per meter cube to 501 kg per meter cube. This one is your water, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा पी कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी हियर, 0.5 मेगापास्कल, ठीक है ना। एंड what is the fractional change in the density, याद होगा आपको कि K का फॉर्मूला मैंने दो तरीके से लिखा था, डेल्टा P
by delta V upon V is equal to delta P upon delta rho by rho. याद होगा आप लोगों को. अब यहां पे प्रेशर और डेंसिटी के बारे में दे रखा है. पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में दे रखा था. यहां पे प्रेशर और डेंसिटी के बारे में दे रखा है. तो ऑब्वियस कौन सा रिलेशन हम यूटिलाइज करेंगे? ये वाला रिलेशन यूटिलाइज करेंगे. तो मैंने बताया कि डेल्टा पी तो 0.5 मेगा पास्कल हो जाएगा, बट डेल्टा रो बाई रो कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा रो बाई रो? दैट वन इज 1 by 500. 1 by 500. This one is our delta rho by rho. Now the K can easily be determined. That one is 0.5 by 1 by 500. That one is equal 0.5 into 500. That one is 250 mega Pascal. That one is 250 mega Pascal. This is simple answer. This is simple answer. ठीक है? This is quite easy question. This is objective question. Again, I'm saying objective question as in the engineering services examination. That one is a 250 mega Pascal. This one is your solution. ठीक है? Without any calculator. This is quite easy question. Now I'll move to the next question. ठीक है? अब धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करेंगे. Now we will move to the next question. This is 250 megapascal. The relation between the we need the relation between the pressure and density to find out the bulk modulus of elasticity. तो ये होगा आपका delta P by del rho by rho, and this is your, and final this is your answer. Now I'll move to the next question. Now I'll move to the next question. Now I'll move to the next question. Question number 3. What is exactly the equation of a state for a liquid? मैंने आपको बताया था the equation of state. ठीक है? The P, rho and T. Already I have discussed the equation of state क्या होता है? The relation between the P, rho and T. ठीक है ना? P, ये बात अलग है कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया हुआ. It means temperature is taken to be constant. The temperature is taken to be constant. मैंने कहा the equation of state for a liquid. इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ फॉर अ लिक्विड दिया हुआ है. एक इक्वेशन दिया हुआ है आपके सामने. दैट वन इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट मींस दैट इज पास्कल. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं. दैट इज पास्कल मींस न्यूटन फोर्स पर यूनिट, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट अ प्रेशर P is equal to, at a pressure P is equal to 10 to the power of 5 Newton
per meter square. It means 10 to the power 5 Pascal. ठीक है, this is exactly. Now we have to find out the K. Now we have to find out the K. हमें क्या फाइंड आउट करना है? K फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके किसके बीच दिया हुआ है? P और डेंसिटी के बीच। इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके किसके बीच दिया हुआ है? K और P और डेंसिटी के बीच। इसका साफ मतलब है कि K का हमें कौन सा फॉर्मूला? दैट वन इज dp बाई डी रो बाई रो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेशर K का कौन सा फॉर्मूला? जिस फॉर्मूले में प्रेशर और डेंसिटी के बीच आपका रिलेशन है, जिस फॉर्मूले में प्रेशर और डेंसिटी के बीच आपका, ठीक है, रिलेशन है, ठीक है ना। नाउ दिस इज एग्जैक्टली एट, क्या फाइंड आउट करना है? एट अ प्रेशर, किस प्रेशर पे फाइंड आउट करना है? 10 टू द पावर 5 पास्कल पे या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं? दैट K कैन बी रिटन एज रो, ये रो ऊपर जाएगा, एंड दैट कैन बी रिटन एज द dp बाई डी रो। दैट वन इज dp बाई डी रो। तो कोशिश करते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम इसे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम dp बाई डी रो को फाइंड आउट तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले हम dp बाई डी रो को तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, बाद में देखेंगे कि व्हाट वी कैन डू। तो मैंने कहा कि dp बाई डी रो किया मैंने अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन ऑफ स्टेट, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन ऑफ स्टेट। dp बाई डी रो जब मैंने किया तो क्या मिलेगा? थोड़ा देखिए तो 3500 into rho, that one is written as 1 by 2 root under rho, obvious, ठीक है। x to the power रूट अंडर x का, रूट अंडर x या x to the power 1 by 2 का डिफरेंशिएशन dy by dx क्या होगा? that one is 1 by 2 root x, 1 by 2 root rho, और ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। Now put here that d rho by rho, dp by d rho is equal to rho into 3500 into 1 by 2 root rho into 1 by 2 root rho. Now what we can find that rho और rho क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 3500 into root rho by 2. What we can write down? That one is root rho by 2. ध्यान से देखते जाइए, थोड़ा इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए। 3500 रूट रो, यहां से कुछ हम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान देंगे तो इस 3500 रूट रो को कुछ लिख सकते हैं। दैट वन इज द p minus 2 to 2500, p minus 2500, p minus 2500, p minus 2500, तो क्या बनेगा? p minus 2500 by 2। नाउ किस प्रेशर के लिए फाइंड आउट करना है? एट विच प्रेशर वी हैव टू फाइंड आउट? पुट दैट प्रेशर, that one is 10 to the power 5 minus 2500 by 2. That one is, and the answer will be, and the answer is 48,750 Newton per meter square, ठीक है। 48,750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस वन इज और के, दिस वन इज और के, ठीक है। ये आपका के का वैल्यू निकला, ये आपका के का वैल्यू निकला। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ द के, 48,750 पास्कल्स, 48,750 पास्कल, 48,750 पास्कल। दिस वन इज द what? This one is the value of the K. This one is the value of the K if the equation of a state for the liquid is this one. If the equation of the state for the liquid is this one, then at P is equal to 10 to the power 5, the K will be this one. The K will be this one. ठीक है, K will be this one. If pressure change करोगे, obvious K का वैल्यू क्या होता जाएगा? ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि as we increase the value of K, I hope
आई थिंक आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, अगर के इंक्रीज करोगे इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या होता जाएगा, इनकम्प्रेसिबिलिटी इंक्रीज करता जाएगा। और ये भी बताया था मैंने कि अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो के का वैल्यू क्या होता जाएगा, के का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे, ठीक है, के का वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब यह है कि फर्दर कंप्रेशन में आपको क्या होगा, द लिक्विड और गैसेस जो भी है, लिक्विड और गैसेस, द फ्लूइड फर्दर क्रिएट रेसिस्टेंस फॉर द फर्दर कंप्रेशन, फ्लूइड क्रिएट्स रेसिस्टेंस फॉर द फर्दर कंप्रेशन। इसका मतलब यही है कि यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे, के बढ़ने का मतलब इनकम्प्रेसिबिलिटी उसकी हाई प्रेशर पे इनकम्प्रेसिबिलिटी और ज्यादा रहेगी लो प्रेशर के रेस्पेक्ट में। यानी कि फ्लूइड क्रिएट्स व्हाट, फ्लूइड क्रिएट्स मोर रेसिस्टेंस फॉर द फर्दर कंप्रेशन। याद होगा अगर प्रेशर चेंज करोगे तो के का वैल्यू भी चेंज करता जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रेशर के लिए आपका के का वैल्यू 48,750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ दैट वन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट, इफ दैट वन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। we will move to the next question, we will move to the next question, we'll move to the next question. Now I'll move to the next question, question number 4. Question number 4. Now I'll move to the next question, question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं और क्या है, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.6 into 10 to the power minus 5 meters square per second, then its kinematic viscosity at 70 degrees Celsius is, then its kinematic viscosity at 70 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि गैस दिया हुआ है, दैट वन इज द गैस, ठीक है ना। गैस दिया हुआ, विस्कोसिटी ऑफ अ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.6 into 10 to the power minus 5 meters square per second, then its kinematic viscosity at 70 degree Celsius is, kinematic viscosity at 70 degree Celsius is, चार ऑप्शन, दैट इज आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन, दैट इज आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से देखेंगे। लॉजिकल, इसमें बिना किसी कैलकुलेशन के आप टिक आउट कर सकते हो, बिना किसी कैलकुलेशन के आप टिक आउट कर सकते हो। और मैथमेटिकल एनालिसिस इसलिए करेंगे कि कई बार आपके गेट के एग्जाम में आप क्या फिल इन द ब्लैंक्स भी देता है। लॉजिकल एनालिसिस से हम इसलिए करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शन है, और ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसे टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस इसलिए करेंगे कि कई बार गेट के एग्जाम में क्या होता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स देता है, और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तो आपको हर हाल में लॉजिक से काम चलने वाला नहीं है, आपको हर हाल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा। सो हम मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखेंगे, पहले हम लॉजिकल एनालिसिस देखेंगे। एट फर्स्ट वी विल सी द लॉजिकल एनालिसिस, देन आफ्टर वी विल सी द मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस, गैस दे रखा है, याद करिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी सबसे पहले मैंने बताया था, दैट वन इज द रेशियो ऑफ म्यू बाय रो, दैट वन इज द रेशियो ऑफ म्यू बाय रो, म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी एंड रो इज द डेंसिटी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर देखिए थोड़ा ध्यान से, गैस की बात करें तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने कि म्यू तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, म्यू तो हर हाल में इंक्रीज करेगा ही करेगा गैस के लिए। और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू रो आर टी, अगर बात करें, यहाँ पे प्रेशर का कोई भी जानकारी नहीं है, इट मींस प्रेशर को हम क्या लेके चलेंगे, ऑब्वियस, अगर आपका टेम्परेचर वेरी करा रहा है तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं हम प्रेशर क्या लेके चल सकते हैं, दैट वन इज टेकन टू बी कांस्टेंट। और हम जानते हैं कि फॉर द गैसेस अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट then T inversely proportional to rho, यानी कि T बढ़ाओगे रो घटेगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, गैस की बात करें तो गैस के लिए ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि T इंक्रीज कराने पे म्यू बढ़ेगा, T बढ़ाने पे रो घटेगा, ये ऑलरेडी सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। रो घटेगा, जब रो घटेगा, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, दोनों के दोनों फेवरेबल कंडीशन। किस चीज के फेवरेबल कंडीशन, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी को बढ़ाएगा और इसका घटना पूरे टर्म को अगेन काइनेमेटिक विस्कोसिटी को बढ़ाएगा। ये घटेगा तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो पूरा टर्म, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो पूरा टर्म बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर घटेगा तो पूरा टर्म अगेन बढ़ेगा, जिसके कारण हर हाल में एनी हाउ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका क्या होने वाला है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज होने वाला है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 1.6 into 10 to the power -5 ये तो होने वाला है नहीं, 1.2 into 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये भी नहीं होने वाला है, और ये भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट वन इज 2.02 into 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 2 into 02 into 2.02 into 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड दिस वन इज योर आंसर, दैट्स इट अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक। अगर लॉजिक क्लियर है देन यू कैन इजीली गो विद द ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के सहारे भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है।
लेकिन मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो वहां पे तो हमें हर हाल में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना ही है। तो व्हाट वी हैव टू डू, अब चलते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि फॉर द गैस ऑलरेडी बता रखा है मैंने that T mu of the gas directly proportional to root under T, mu of the gas directly proportional to root under T, and rho is inversely proportional to T, rho is inversely proportional to T, rho is inversely proportional to T, rho inversely proportional to T. What we can say, the nu of the gas directly proportional to T or inversely proportional to rho, inversely proportional to 1 by T. ये T कहाँ आएगा, ये T आएगा आपका that one is इसे प्रोपोर्शनलिटी को यहीं पे रहने देते हैं, इसका देख लेते हैं कि ये क्या बनेगा, रूट अंडर T इंटू T, यानी कि 1 by 2 और ये 1 है, T to the power 3 by 2 बन जाएगा। यानी कि न्यू ऑफ द गैस क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 3 by 2, यानी कि गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ने वाला है। गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, the kinematic viscosity of the gases always increases, the kinematic viscosity of the gases always increases, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। न्यू ऑफ द गैस T to the power 3 by 2, अब क्या लिख सकते हैं, what we can write down, इसे लिख सकते हैं कि न्यू 1 by न्यू 2 is equal to, ऐसा लिख लीजिए, it will be better, न्यू at 20 degrees Celsius and by 70 degrees Celsius is equal to T1 to the power 3 by 2 by T2 3 by 2, ठीक है ना। एंड T1 ध्यान रखिएगा, T मस्ट बी इन केल्विन, केल्विन में होना चाहिए T, क्योंकि जब भी हम P इज इक्वल टू रो आर टी लिखते हैं दैट वन इज ऑलवेज, और या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू जब C का वैल्यू लिखते हैं, सब के सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू जब C का वैल्यू लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है ना, प्रीवियस क्लास याद कीजिए। तो ये भी केल्विन में होता है और ये भी केल्विन में होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी हर हाल में टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर हर हाल में, यहाँ पे भी टेम्परेचर हर हाल में केल्विन होने वाला है, ठीक है ना। यू मस्ट पुट द टेम्परेचर इन द केल्विन, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको याद होगा थोड़ा भी फ्लैशबैक में +2 की बात है, तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर इन द केल्विन इज इक्वल टू T degree Celsius plus 273, that T degree Celsius plus 273, 2 degree Celsius plus 273, यानी कि 20 में 273 ऐड करोगे क्या होगा, 293 होगा, that one is 3 by 2, and that one is 70 में अगर आप क्या करोगे, 273 को ऐड करोगे, that one is 343, 3 by 2. Now the nu at 70 degrees Celsius is equal to 1.6 into 10 to the power minus 5 into 343 by 293, and that one is 3 by 2. जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे the answer will be 2.02 into 10 to the power minus 5, 2.02 into 10 to the power minus 5 meter square per second. This one is your answer. This one is your answer. ठीक है, this one is your answer. Now I'll move to the next question. Now I'll move to the next question. I hope इस क्वेश्चन में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैंने कहा न्यू आपने इंक्रीज, म्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रो आपका डिक्रीज करेगा, ये दोनों को टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो, गैसेस के लिए ध्यान दीजिएगा, गैसेस के लिए, नॉट फॉर द लिक्विड, नॉट फॉर द लिक्विड, गैसेस के लिए, ठीक है।
दोनों के दोनों फेवरेबल कंडीशन है, हर हाल में क्या करेंगे, न्यू को इंक्रीज ही करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे याद रखिएगा न्यू ऑफ द गैसेस ऑलवेज इंक्रीजेस, न्यू ऑफ द गैसेस ऑलवेज, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस ऑलवेज इंक्रीजेस। उसके बाद मैंने कहा उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग ये मैंने टिक आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि आगे कैसे मूव करेंगे मैथमेटिकल, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स अगर पूछ दे तो भरना रहता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता है। न्यू ऑफ द गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी बाई 1/t, ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3/2t, तो ये हो जाएगा दिस वन, और इस तरीके से t1 t2, और दैट t मस्ट बी इन केल्विन, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी t केल्विन में और ये भी t केल्विन, तो t हमेशा दैट मस्ट बी इन केल्विन। और जब आपका आएगा लाइक दिस वन 2.02 इंटू 10 टू पावर -5, दिस इज द क्वेश्चन आज इन द गेट एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं इतना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अपने आप में कितना कॉन्सेप्ट रखे हुए है, ठीक है ना। दैट इज आज इन द गेट एग्जामिनेशन, इतना छोटा क्वेश्चन है बट स्टिल देयर विल बी लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इनसाइड इट, ठीक है ना। क्या आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now Now we'll move to the next question, question number 5. Question number 5 देखते हैं।
दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, दैट वन इज गुड क्वेश्चन। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 में दिया हुआ है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, shear stress, viscosity, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, shear stress एंड viscosity। लिस्ट 2 में दिया हुआ डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन की जगह एक छोटा सा चीज ध्यान रखिएगा, इफ, ठीक है ना, MLT-2 की जगह, इसका MLT-2 की जगह डायरेक्टली F लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। F डिनोट्स द फोर्स, और यू कैन से जहां पे भी न्यूटन है वो आपका, ठीक है ना, F से डिनोट कर रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यही है। और L तो समझ ही गया, डायमेंशन में L क्या होता है और डायमेंशन में T क्या होता है, यू नो वेरी वेल। और ये पहला है L बाई टी स्क्वायर, दूसरा है L बाई L, F बाई L क्यू, तीसरा है F बाई L स्क्वायर, चौथा है FT बाई L स्क्वायर, फिफ्थ है FT स्क्वायर बाई L टू द पावर 4। आप कहोगे कि सर मैच द लिस्ट करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, लिस्ट करना है, इधर 4 है और इधर 5 दिया हुआ है, इधर 4 है और इधर 5 दिया हुआ है। ये बात आपको क्लियर कर दूं, इधर कितना भी हो डजंट मैटर, इधर 4 है डजंट मैटर, इधर इस लिस्ट में आपका 5 तो क्या 6 7 8 आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, ठीक है ना। मैंने कहा इस लिस्ट में 4 है, इट्स ओके, लेकिन इस लिस्ट में आपका 5, ये तो 5 ही है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज ओनली टू कंफ्यूज यू, ठीक है ना, ओनली टू कंफ्यूज यू, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको ये करने के लिए कौन सा, और थोड़ा सा भी अगर गलती किए तो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो गया काम से, और नेगेटिव मार्किंग एक तो गया ही, साथ ही साथ जो सही रहेगा उसका नेगेटिव मार्किंग उसमें से मार्क्स भी लेके जाएगा, ठीक है, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो देखते हैं कि विच वन इज करेक्ट, सो डोंट वरी, इस बात से ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक वेट की बात करूं मैं, स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या, स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या, W वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि वेट का भी यूनिट क्या होता है, वेट का भी यूनिट आपका न्यूटन ही होता है, यानी कि वेट की जगह हम F लिख सकते हैं, और ये है आपका वॉल्यूम, F बाई L क्यू, सिंपल सी बात है, यानी कि फर्स्ट के लिए यहां पे लिख दूं मैं, दैट वन इज द फर्स्ट, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वन इज द सेकंड। फर्स्ट के लिए लिख दिया मैंने स्पेसिफिक वेट, वेट बाय वॉल्यूम, दैट वन इज द सेकंड, दैट वन इज सेकंड, F बाई L क्यू, F बाई L क्यू। डेंसिटी पे आएंगे बाद में। शियर स्ट्रेस की बात करें, शियर स्ट्रेस मींस ऑब्वियस फोर्स पर यूनिट एरिया, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। थोड़ा देखिए, सी दैट वन इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, दैट एरिया इज, एरिया का डायमेंशन यू नो वेरी वेल, एरिया का डायमेंशन आपका L स्क्वायर होता है, यानी कि सी का कौन सा हो जाएगा, सी का आपका थर्ड हो जाएगा, सी का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, विस्कोसिटी। अब आप कहोगे कि कौन सा विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी आपको, विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। तो दोनों का यूनिट देख लेते हैं। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया रहेगा तो इसका यूनिट तो आपको पता है L2T-1, और डायनामिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, इसका भी यूनिट आपको पता है पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड का, पास्कल का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू सेकेंड, और एरिया का डायमेंशन F बाई F T बाई L स्क्वायर, F T बाई L स्क्वायर। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन दिया हुआ है, L2T-1 का मतलब स्क्वायर बाई 2T, FT बाई L स्क्वायर। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों के ध्यान में आएगा ये, तो मैं आपको बता दूं कि इसे तो पहले ही कट कर देना, क्योंकि मैंने बताया था कि जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं L2T-1 और LT-2 में। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसे पहले ही कट कर देना, दिस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन, दिस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन, और यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन
नहीं है तो इसे तो पहले ही खत्म करो, मामला ही साफ हो जाएगा इसका, ठीक है। नाउ दैट वन इज द ft बाई एल स्क्वायर, ft बाई एल स्क्वायर, ft बाई एल स्क्वायर। नाउ विस्कोसिटी इज nothing but ft by l square, that one is ft by पास्कल को क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया लिखोगे, ठीक है। एंड दैट वन इज द सेकेंड ft by l square, ठीक है ना। ना विस्कोसिटी, अच्छा विस्कोसिटी तो हो ही गया, विस्कोसिटी भी हो गया, शियर स्ट्रेस बचा एक डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए कौन सा बचा, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, तो अब ये डेंसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है फिफ्थ, डेंसिटी के लिए कौन बचता है, फिफ्थ बचता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसे भी हम प्रॉपर इस फॉर्मेट में निकालेंगे कि आखिर ये क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी को रो मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम यही होता है ना। अगर मास में क्या किया मैंने, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दिया, किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई और एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दिया, आई थिंक किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और मास इंटू एक्सेलरेशन तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, फोर्स, और वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यू, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, शुरू से बोल रहा हूं एल टी माइनस टू, तो क्या हो जाएगा टी माइनस टू ऊपर चला जाएगा, एफ टी स्क्वायर बाई एल टू दावर 4, दिस वन इज फॉर डेंसिटी, दिस वन इज फॉर डेंसिटी, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आंसर। ए के लिए दूसरा, बी के लिए फिफ्थ, सी के लिए थर्ड, डी के लिए फोर्थ, दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान था, ठीक है ना, सिर्फ इसमें ये कंफ्यूजन था कि आखिर ये एफ क्या है और किस तरीके से इस डायमेंशन में हम, इस फॉर्मेट में हम निकालेंगे, तो ये सब कुछ बता रखा हूं मैं। मेन प्रॉब्लम था, बाकी किसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेन प्रॉब्लम इस डेंसिटी में था, इस डेंसिटी को भी एफ के फॉर्मेट में मैंने चेंज करके आपके सामने बता दिया, ठीक है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन। फाइंड द शियर स्ट्रेस डेवलप इन लुब्रिकेटिंग ऑयल हैविंग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर विस्कोसिटी दिया हुआ है, पॉइस दिया हुआ है, इसका मतलब डायनामिक विस्कोसिटी दिया हुआ है। ठीक है ना, 0.981 पॉइस। Field between two parallel plates, field between two parallel plates, field between two parallel plates 1 cm apart, 1 cm की दूरी पे है, 1 cm apart, moving with relative velocity, दोनों के दोनों प्लेट रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। दोनों के दोनों प्लेट रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब, हम अगर सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि एक स्टेशनरी कंडीशन में और दूसरा क्या है आपका 2 मीटर पर सेकेंड से मूवमेंट कर रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं। दोनों के इसके बीच में आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल फील्ड है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। दैट वन इज द 1 सेंटीमीटर, दैट वन इज 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब ये बताइए, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि अगर कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल फील्ड है और इसमें अगर प्लेट आपका क्या है, प्लेट आपका कंप्लीटली रेस्ट में है, तो इनके बीच इन लिक्विड में किसी तरीके का मोशन नहीं होगा, कंप्लीटली रेस्ट में रहेगा। और इनके फ्लूइड में आपका या लुब्रिकेटिंग ऑयल में मोशन सिर्फ और सिर्फ अगर प्लेट के रिलेटिव मोशन के कारण क्रिएट हो, प्लेट के रिलेटिव मोशन के कारण क्रिएट हो, फ्लूइड में मोशन प्लेट के रिलेटिव मोशन के कारण क्रिएट हो, तो वहां पे हर हाल में लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल क्रिएट होगा। ऑलरेडी बताया था मैंने, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज द कॉर्ड फ्लो विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट, याद होगा। उसी से एनालिसिस ही मैंने स्टार्ट किया था, कन्वीनियंस के लिए, दैट इज ओनली फॉर द कन्वीनियंस, क्योंकि पैराबोलिक होगा या फिर किसी तरीके का क्यूबिक नेचर होगा तो हो सकता है कर्वेचर, किसी तरीके का अलग कर्वेचर होगा तो हो सकता था समझने में कुछ परेशानी आ सकती थी, वो हम आगे समझेंगे क्योंकि बहुत तरीके की वेलोसिटी प्रोफाइल आने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, बट मैंने कहा कि लुब्रिकेशन है, दो सरफेस के बीच में है और दोनों सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन के कारण आपके इस लुब्रिकेशन में क्या है, आपका अगर मोशन क्रिएट हो रहा है, द प्रोफाइल इज ऑलवेज, समटाइम्स आपके क्वेश्चन में हो सकता है प्रोफाइल दिया रहे, समटाइम्स आपके क्वेश्चन में प्रोफाइल नहीं दिया रहेगा। ठीक है ना, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा, 2 पैरेलल प्लेट्स है, उसके बीच में आपका कोई भी लिक्विड फील्ड है और प्लेट के रिलेटिव मोशन के कारण उसमें वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है, खुद से सोच के चलना है, दैट मींस द लीनियर प्रोफाइल। मैंने कहा कि जनरली क्या होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल दिया रहेगा, या अगर नहीं दिया रहेगा तो कुछ इस तरीके से दिया रहेगा कि आप वेलोसिटी प्रोफाइल को पहचान सकते हो कि किस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल वहां पे बनेगा, जो भी हम यहां पे पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, अंत तक जो जितना भी पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने तरीके के फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रोफाइल बन सकते हैं। ठीक है ना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो या तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली वेलोसिटी प्रोफाइल दे देगा कि कैसा नेचर है उसका, लीनियर है, पैराबोलिक है, क्या नहीं है, इस तरीके से सब कुछ दे देगा। अगर कहीं पे नहीं दिया तो कुछ इतना डेटा देगा कि आप उसे पहचान सकते हो कि कैसा वेलोसिटी प्रोफाइल बनने वाला है। ठीक है, अगर कहीं पे भी पैरेलल प्लेट्स हैं और कह रहा है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल फील्ड है, ठीक है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल फील्ड है और उसमें मोशन, उसमें वेलोसिटी प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेट्स, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेट्स। आपको ये सोच के चलना है, देयर विल बी ऑलवेज व्हाट, लीनियर प्रोफाइल बनेगा। तो क्या पूछ रहा है, simply we have to find the shear stress. Shear stress is equal to mu into du by dy, और मैंने बताया लीनियर प्रोफाइल, if the profile is linear, now what we can write down, the mu into u by y, actually ये r लिखा था relative motion between the plates by the distance between the plates. Now what we can write down,
द म्यू 0.981 इंटू 10 टू द पावर, या फिर ऐसा कर लीजिए, याद होगा मैंने बताया था 1 पास्कल सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, 10 पॉइज। तो यहां पे क्या कर दो, 10 टू द पावर -1 कर लो, और ये क्या है, यू आर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट वाई इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू वॉट, 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, ये 10 टू द पावर -1 और ये 10 टू द पावर -2 खत्म, और यहां पे क्या बच जाएगा, ये चलो प्रॉपर कर ही दे रहा हूं, नहीं तो फिर आप लोगों को ये खत्म, और क्या बच जाएगा, 10 टू द पावर -1 बच जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, दिस इज, ये ऊपर जाएगा 9 पॉइंट क्या बनाएगा, 81 इंटू 2, दैट वन इज 19.62 न्यूटन per meter square. This one is your answer. 19.62 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 19.62 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको यही समझना था कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बनेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ पाओगे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, जब तक ये नहीं समझ पाओगे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है वन एंड ओनली, ताकि आप इस चीज को रियलाइज कर सके कि रिलेटिव वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बनेगा। फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कहीं पे 2 पैरेलल प्लेट्स दिया हो और फ्लूइड उनके बीच क्या है, सैंडविच्ड है या फील्ड है, और उसमें वेलोसिटी प्रोफाइल उनके रिलेटिव मोशन के कारण क्रिएट हो रहा है, क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। और हमने जो एनालिसिस शुरुआत किया था, स्टार्ट किया था, इसी तरीके के फ्लो से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। लीनियर प्रोफाइल हमेशा वही बनेगा जहां पे फ्लूइड में मोशन रिलेटिव मोशन के कारण आ रहा है। अगर प्लेट आपका स्टैटिक कंडीशन में, तो फ्लूइड भी आपका स्टैटिक कंडीशन में होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि और तरीके की भी वेलोसिटी प्रोफाइल हैं, तो जनरली आपका वेलोसिटी प्रोफाइल या तो गिवन रहेगा, ना तो नहीं तो इतना सफिशिएंट डेटा दिया रहेगा कि आप उस वेलोसिटी प्रोफाइल को पहचान सको, ठीक है, आप उस वेलोसिटी प्रोफाइल को पहचान सको। तो क्या होगा आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो अभी तो पूरा नहीं पहचान सकते हो, लेकिन जैसे जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वेलोसिटी प्रोफाइल पहचान सकते हो कि किस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, ठीक है, किस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल होगा। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। We'll move to the next question. We'll move to the next question. Question number 7.
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन अगेन, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ फ्लैट प्लेट u इज इक्वल टू 3/4y, u इज इक्वल टू 3/4y माइनस वाई स्क्वायर। द शियर स्ट्रेस, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं मैं, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन इन योर क्वेश्चन, और कैसा है, पैराबोलिक नेचर का है। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल इन योर क्वेश्चन एंड दैट वन इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया। The shear stress at a location 0.3 meter above the plate is K time. Generally confuse मत करिएगा। Here K is not the bulk modulus of elasticity. Here K is simply constant. Here C is simply constant. Confuse मत होना, ठीक है ना, confuse मत होना। यहाँ पे K क्या है? That is simply a constant. That is K is simply a constant. That is K is simply a constant, ठीक है। के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, के आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है। above the plate is k times shear stress at a location 0.2 meter above the plate, then find the value of k, then find the value of k। समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने कहा प्रोफाइल दे दिया तो अब ज्यादा टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। जब प्रोफाइल ही दे दिया है तो इतना तो कोई टेंशन है ही नहीं। y माइनस वाई स्क्वायर, एक प्लेट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दैट वन इज अ प्लेट। यहां पे 0.2 y कितना मूव कर रहे हो, y इज इक्वल टू 0.2 मीटर मूव कर रहे हो, और y आप कितना मूव कर रहे हो, 0.3 मीटर मूव कर रहे हो। y इज इक्वल टू 0.3 मीटर मूव कर रहे हो, y इज इक्वल टू 0.3 मीटर मूव कर रहे हो, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए। शियर स्ट्रेस क्या कह रहा है, एट y इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू k टाइम्स, y इज इक्वल टू 0.3 मीटर इज k टाइम्स शियर स्ट्रेस, k टाइम्स शियर स्ट्रेस एट 0.2 मीटर, k टाइम्स शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0.2 मीटर। यही आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है। और शियर स्ट्रेस आप जानते हैं, व्हाट वी कैन राइट डाउन द शियर स्ट्रेस इज सिंपली म्यू इनटू du बाय dy। अब यहाँ पे u बाई y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे du बाई dy लिखेंगे, क्योंकि u आपका पैराबोलिक नेचर है और y के अकॉर्डिंग आपका क्या होता जाएगा, ये स्लोप y डायरेक्शन में, y के रेस्पेक्ट में पॉइंट टू पॉइंट y के अकॉर्डिंग चेंज करता जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट आपका y के डायरेक्शन में चेंज करता जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट y डायरेक्शन में आपका du बाई dy चेंज करता जाएगा। लीनियर में क्या रहता है, du बाई dy ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। du बाई dy लीनियर में क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन इस केस में du बाई dy कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। यहाँ पे du बाई dy भी किसका फंक्शन मिलेगा, du बाई dy भी y का फंक्शन मिलने वाला है, y का फंक्शन मिलने वाला है। दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ y, y के अकॉर्डिंग du बाई dy भी चेंज करता जाएगा। चलिए, तो यानी कि हमें बेसिकली म्यू तो आपका क्या है, म्यू तो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए म्यू कांस्टेंट रहेगा, टेंशन मत लीजिए। अगर नहीं दिया हुआ है कुछ, मैंने कहा कि पूरा का पूरा सिलेबस ही हमें पढ़ना है क्या, न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में, इसलिए आप टेंशन मत लेना कि सर न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं दिया है या क्या दिया हुआ है, टेंशन मत लेना। जहां पे नॉन न्यूटोनियन होगा वहां पे ऑलरेडी नॉन न्यूटोनियन के बारे में डिस्कशन होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में डिस्कशन करे या न्यूटोनियन फ्लूइड बोले, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही न्यूटोनियन फ्लूइड पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा म्यू तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए चेंज होने वाला है नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। The mu remains independent of d theta by dt for a particular temperature, or you can say mu is always constant at a particular temperature for the Newtonian fluid, ठीक है। tau is equal to mu into du by dy, tau is equal to mu into du by dy। तो du by dy निकालते हैं, du by dy क्या होगा, that one is a 3/4 minus 2y। अब du by dy कहां के लिए, y इज इक्वल टू 0.2 के लिए 3/4 माइनस 0.4, और du बाई dy किसके लिए, du बाई dy y इज इक्वल टू 0.3 के लिए 3/4
minus 0.6, 3 by 4 minus 0.6, 3 by 4 minus 0.6, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, अब यहाँ पे पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, अगर ये पुट करोगे तो टॉक इसके लिए मिलेगा 0.2 के लिए मिलेगा, अगर ये पुट करोगे तो टॉक इसके लिए मिलेगा y इज इक्वल टू 0.3 के लिए मिलेगा। नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, द म्यू इनटू du by dy at y is equal to 0.3 is equal to k into mu into du by dy at y is equal to 0.2. mu cancel out, mu cancel out. Now k is equal to what we can write down, the du by dy at y is equal to 0.3 and by du by dy at y is equal to 0.2, du by dy at y is equal to 0.2। कुछ करना ही नहीं है, आप बड़ी easily कर सकते हैं। what we can do, that one is a 3 by 4 minus 0.6 by 3 by 4 minus 0.4 and the answer is 3 by 7 and the answer is 3 by 7 and the answer is 3 by 7, answer is 3 by 7। this is the value of the k, this is the value of the k, this is the value of the k। मैंने कहा कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पे तो और आसान है कि क्या दे रखा है, वेलोसिटी प्रोफाइल डायरेक्टली दे रखा है, आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पैराबोलिक इन नेचर है, यानी कि du by dy भी क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ y मिलेगा, यानी कि प्लेट से ऊपर जैसे जैसे आप y डायरेक्शन में मूव करेंगे du by dy भी चेंज करेगा। अगर आपका लीनियर वेरिएशन होता तो du by dy कांस्टेंट आता, y के अकॉर्डिंग वेरी करने वाला नहीं था, इसलिए लीनियर वेरिएशन में सिंपली u by y से काम चल जाता है। लेकिन अदर देन लीनियर वेरिएशन हुआ तो हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू du by dy लिखते हैं, ठीक है ना। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, द शियर स्ट्रेस एट अ लोकेशन 0.3 मीटर अबव द प्लेट इज k times shear stress at a location 0.2 meter above the plate, then find the value of k। ये लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मैंने कहा कि टॉ क्या होगा, म्यू इंटू du by dy। देखिए यहाँ पे मान के चलना है कि देयर विल बी द न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही न्यूटोनियन फ्लूइड पे होगा। बार बार हो सकता है आपके क्वेश्चन भी ये ना कहे कि न्यूटोनियन फ्लूइड है या नहीं है। जब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देगा क्वेश्चन, तो वो आपका उस तरीके से लैंग्वेज देगा कि आप इजीली पहचान जाओगे कि वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। यहां पे म्यू कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि शियर स्ट्रेस y के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, यानी कि du by dy y के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। y इज इक्वल टू 0 पे 3 by 4 0.4, du by dy y इज इक्वल टू 0.3 पे 3 by 4 माइनस 0.6। फाइनली ये लिख दिया मैंने, म्यू कैंसल आउट हो जाएगा, k क्या मिलेगा आपका, du by dy at y is equal to 0.3 and y is equal to 0.2 and that one is your 3 by 7, 3 by 7 is your answer, 3 by 7 is your answer। now we will move to the next question, हम next question की तरफ आगे बढ़ेंगे। we will move to the next question, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, we'll move to the next question, question number 8 we'll move to the next question number 8।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट इज गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ पिस्टन ऑफ डाया 60 mm, a piston of dia 60 mm moves inside a cylinder, 60.1 mm. Dia, determine the percentage decrease in the force necessary to move this piston when the lubricant is heated from 0 degree Celsius to 120 degree Celsius. उसके बाद क्या कह रहा है, neglect the thermal expansion in the piston material and cylinder and assume velocity remains same. यानी कि वेलोसिटी चाहे 0 डिग्री सेल्सियस पे हो चाहे 120 डिग्री सेल्सियस पे हो, वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो बताइए, सीधी सी बात है कि फोर्स का परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा। सीधे सीधे मन में ये तो आ ही रहा होगा कि किसी चीज में फोर्स लगा रहे हैं उसके मूवमेंट के लिए, सर्टेन वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए, और क्या है आपका पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या है आपका लिक्विड फील्ड है, ठीक है ना। लिक्विड फील्ड है, देयर विल लिक्विड फील्ड इन बिटवीन द सिलेंडर एंड पिस्टन। तो ऑब्वियस अगर क्या करोगे, हीट करोगे 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैंने बताया था कि म्यू लिक्विड के लिए क्या होगा, लिक्विड के लिए म्यू घटेगा, और लिक्विड के लिए जब म्यू घटेगा तो सेम वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए ऑब्वियस है, इतना तो कंफर्म है कि आपको फोर्स का रिक्वायरमेंट क्या होगा, फोर्स का रिक्वायरमेंट कम होगा, जिसके कारण क्लियरली कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा। नाउ मूव टू द आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इस चीज को समझेंगे, थोड़ा इस चीज को समझेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, दैट वन इज द सिलेंडर, दैट वन इज सिलेंडर, दैट वन इज द सिलेंडर एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द डी ऑफ द सिलेंडर, मान लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपका, देयर विल बी द पिस्टन, दैट वन इज द पिस्टन डाया, पिस्टन डाया इज ऑलरेडी गिवन dp, मान लिया मैंने इसे, दैट वन इज टेकन टू बी द dp, ठीक है। इनके बीच में क्या भरा हुआ है, थ्रू आउट सिलिंड्रिकल नेचर का है। देखिए इसका भी डाया ही दिया हुआ है और इसका भी डाया ही दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सिलिंड्रिकल नेचर के हैं, दोनों के दोनों सिलिंड्रिकल नेचर के हैं, तो कंप्लीटली कुछ इस तरीके से शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों के दोनों सिलिंड्रिकल नेचर के हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका एक सिलेंडर है, पिस्टन है जो कि मूव कर रहा है। अरे सिंपली जिस तरीके से गाड़ी में आपका सिलेंडर होता है उसके अंदर पिस्टन मूव करता है, द सेम एज यहां पे कुछ इस तरीके से। तो पूरा लिक्विड जो है, पूरा जो क्लियरेंस दोनों सिलेंडर के बीच क्लियरेंस होगा, दोनों सिलेंडर के बीच जो क्लियरेंस, देखिए ये 61.1 है, ये 60 mm है, दोनों सिलेंडर के बीच जो क्लियरेंस होगा वहां पे पूरा का पूरा क्या है आपका, लिक्विड फील्ड अप है, लिक्विड फील्ड अप है, लिक्विड फील्ड अप है। ये अलग बात है कि बोर्ड पे हम सिर्फ दो तरीके से, दो साइड से ही दिखा सकते हैं, बट ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से पूरा जो क्लियरेंस है दोनों सिलेंडर के बीच, थ्रू आउट आपका लिक्विड भरा हुआ है, थ्रू आउट लिक्विड अब भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, दैट वन इज टेकन टू बी, दैट वन इज टेकन टू बी वाई, यही क्या हो गया, दैट वन इज टेकन टू बी, यही दोनों के बीच जो भरा हुआ है यही क्लियरेंस आपका वाई हो गया। अब थोड़ा देखिए, एक सर्टेन वेलोसिटी v से इस पिस्टन को आपको मूव कराना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इनिशियली पिस्टन भी स्टैटिक कंडीशन में, सिलेंडर भी स्टैटिक कंडीशन में, और आपका लुब्रिकेंट भी स्टैटिक कंडीशन में। सर्टेन वेलोसिटी v मूव कराने के लिए आपने क्या किया, यहां पे फोर्स अप्लाई किया, यहां पे फोर्स अप्लाई किया। सर्टेन कांस्टेंट v अप्लाई करने के लिए क्या किया आपने, यहां पे सर्टेन f क्या किया, सर्टेन आपका f यहां पे लगाया, ठीक है ना। अब सर्टेन आपने f जब लगाया तो ये लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द सरफेस, जो सरफेस आपका क्या है, जो सरफेस आपका, जो सरफेस कांटेक्ट में है, जो सरफेस कांटेक्ट में है उस सरफेस पे क्या लगाएगा, थ्रू आउट, थ्रू आउट पूरे के पूरे सरफेस को मिला के एक फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज सपोज टू बी एफ वी।
हालांकि ये एफ बी थ्रू आउट दैट एफ बी लिख दे रहा हूं, हालांकि एक सिंपल मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूं जो कि आपका इस फोर्स को अपोज करेगा, बट एक्चुअली इस एफ बी के बारे में लिख रहा हूं, इस एक्चुअली एफ बी के बारे में लिख रहा हूं कि दैट एफ बी इज द विस्कस फोर्स और रेसिस्टेंस फोर्स ड्यू टू फ्लूइड which is distributed over the surface area, distributed over the surface area which is in contact with the liquid, which is in contact with the liquid. फिर से समझा रहा हूं, मैंने कहा ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इन दोनों के बीच क्लियरेंस है, इस क्लियरेंस में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। जब पिस्टन स्टैटिक, सिलेंडर तो वैसे भी स्टैटिक है, पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है। अगर पिस्टन स्टैटिक तो आपका क्या हो जाएगा? लुब्रिकेंट भी रेस्ट में आ जाएगा, स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। अगर पिस्टन और सिलेंडर के बीच एक रिलेटिव मोशन है, उसी मोशन के कारण इस लुब्रिकेशन में भी क्या हो रहा है? इसी मोशन के कारण इस लुब्रिकेशन में भी क्या हो रहा है? आपका फ्लो जनरेट हो रहा है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपको लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल लेना है। एक चीज तो क्लियर हो गया, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल लेना है। दूसरी बात समझा रहा हूं मैं कि यहां पे आपको एक सर्टेन वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पिस्टन पे सर्टेन फोर्स लगाना पड़ेगा। सिर्फ पिस्टन पे अगर सर्टेन फोर्स लगाना पड़ेगा तो जब फोर्स लगाओगे, ठीक है, सर्टेन वेलोसिटी v तो मेंटेन होगा, लेकिन साथ ही साथ ये लिक्विड क्या करेगा? जब डायनामिक कंडीशन, याद करिए, जब रिलेटिव मोशन में आता है तो ये क्या करता है? रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, लिक्विड रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। ऑलरेडी सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कशन कर चुके हैं, ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये क्या करेगा? लिक्विड पूरे इस पिस्टन के सरफेस पे क्या करेगा? सरफेस पे विच इज इन कांटेक्ट विद द लिक्विड क्या करेगा? एक रेसिस्टेंस फोर्स लगाएगा। उस रेसिस्टेंस फोर्स को पूरे सरफेस पे मैं सोक तो नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने क्या किया? एक सिंपली बैकवर्ड डायरेक्शन में एक FV, एक रेसिस्टेंस फोर्स को FV से डिनोट कर दिया। दैट FV के बारे में क्लियरली इसीलिए लिख दे रहा हूं मैं, FV is the viscous force or resistance force due to the fluid which distributed over the surface area which is in contact with the liquid, इस बात का ध्यान रखिएगा, which is in contact with the liquid, ठीक है, which is in the contact with the liquid। और इस FV को कैसे लिखोगे? याद करिए, शियर स्ट्रेस क्या होता है आपका? शियर स्ट्रेस को आप कहते ही हो रेसिस्टेंस फोर्स। और ये रेसिस्टेंस फोर्स क्यों? अरे फ्लूइड जो रेसिस्ट कर रहा है वही रेसिस्टेंस फोर्स ना, लेयर टू लेयर जो रेसिस्ट करता है वही रेसिस्टेंस फोर्स है। रेसिस्टेंस फोर्स बाई ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, रेसिस्टेंस फोर्स बाई एरिया, ठीक है। यही रेसिस्टेंस फोर्स को क्या लिखोगे? दैट रेसिस्टेंस फोर्स इज स्टिल कॉल्ड एज द FV। यही रेसिस्टेंस फोर्स आपका क्या होता है? यही रेसिस्टेंस फोर्स आपका FV कहलाता है, यही रेसिस्टेंस फोर्स आपका FV कहलाता है, ठीक है ना। और यही रेसिस्टेंस फोर्स निकल जाएगा जब शियर स्ट्रेस को एरिया से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि FV आपका इजीली निकल जाएगा जब शियर स्ट्रेस इनटू द एरिया करोगे। और कौन सा एरिया? शियर स्ट्रेस इनटू द एरिया करोगे, कौन सा एरिया? surface area which is in contact with the liquid, surface area which is in contact with the liquid, क्योंकि उसी एरिया पे क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो शियर स्ट्रेस इनटू दैट एरिया, दैट इज नथिंग बट द विस्कस फोर्स। एक चीज तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेसेसरी फोर्स अप्लाइड इज नथिंग बट इक्वल टू FV।
अरे जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, आप जानते हो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। और जब ये जीरो होगा तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नेसेसरी फोर्स अप्लाइड टू मेंटेन द v वेलोसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट दैट वन इज व्हाट, that one is what, fv, that necessary force applied to maintain the v velocity, that one is equal to fv। यानी कि ये फोर्स अपने आप मिल जाएगा अगर fv का हमने एनालिसिस कर लिया, तो ये फोर्स अपने आप मिल जाएगा अगर इस fv का एनालिसिस कर लिया तो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर 0 डिग्री सेल्सियस, फॉर 0 डिग्री सेल्सियस that fv is equal to shear stress into the area, surface area of the piston, surface area of the piston। यही आपका मूव भी कर रहा है और यही किसके कांटेक्ट में है, लिक्विड के कांटेक्ट में भी है। shear stress into the, ठीक है ना, area of the piston। नाउ द shear stress क्या लिखोगे, म्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि म्यू टेम्परेचर टू न्यूटोनियन फ्लूइड है, इट्स ओके, लेकिन टेम्परेचर टू टेम्परेचर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि न्यूटोनियन फ्लूइड का भी विस्कोसिटी क्या होगा, टेम्परेचर टू टेम्परेचर चेंज करेगा, इनटू v बाई वाई। अरे जिस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है वही वेलोसिटी इसका भी आपका क्या होगा, इस लेयर के लिए भी, इस फ्लूइड लेयर के लिए भी होगा, v बाई वाई इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन। पिस्टन के लिए p लिखूंगा सिंपली, एरिया ऑफ द पिस्टन। ये हो गया आपका किसके लिए, दैट वन इज फॉर द 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, आई एम गोइंग टू इरेज इट, इसे मैं इरेज करूंगा तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग, ठीक है। इसे इरेज करूंगा मैं। नाउ व्हाट वी कैन से, द फॉर 120 डिग्री सेल्सियस एफ वी इज इक्वल टू द shear stress into again area of the piston, बट एरिया, अब यहां पे shear stress क्या लिखोगे, shear stress into the v by y। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, मटेरियल में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो y में किसी तरीके का चेंज नहीं, और मटेरियल में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो इसके एरिया में किसी तरीके का चेंज नहीं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, परसेंटेज डिक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट, ठीक है। हटाओ, परसेंटेज डिक्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं। परसेंटेज चेंज हमेशा ध्यान रखिए क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, हमेशा याद रखिएगा, इनिशियल इनटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया, इसका वैल्यू नेगेटिव आया यानी कि अगर चेंज आपका नेगेटिव आया यानी कि डिक्रीमेंट कर रहा है, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया यानी कि क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इसका सिंपली परसेंटेज चेंज हमेशा ध्यान रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100 लिखा जाता है। अगर इसका आपका क्या हुआ, इसका परसेंटेज चेंज नेगेटिव में आया, इसका मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर इसका परसेंटेज चेंज पॉजिटिव में हो आया यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ व्हाट वी कैन से, देखिए थोड़ा ध्यान से, देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं फाइनल माइनस इनिशियल फोर्स, फाइनल माइनस इनिशियल फोर्स, 120 डिग्री वाला फाइनल है, 0 डिग्री वाला इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल फोर्स, फाइनल माइनस इनिशियल फोर्स करोगे तो v बाई वाई इंटू एपी क्या हो जाएगा, v बाई वाई इंटू एपी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा आपका, म्यू 120 डिग्री सेल्सियस माइनस म्यू 0 डिग्री सेल्सियस बाई अगेन इनिशियल फोर्स क्या हो जाएगा, v बाई वाई इंटू एपी इंटू म्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिए, म्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और म्यू एट 120 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। इसीलिए इसके अलावा मैंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तो सिर्फ इसलिए थी कि आप ये समझ सको कि इनके बीच क्लियरेंस है और उसी क्लियरेंस में लुब्रिकेंट रखा हुआ है, और वो जो क्लियरेंस है वही वैल्यू क्या होगा,
y का वैल्यू होगा। बस इतना समझ लीजिए, इसीलिए ये दिया हुआ था, अदरवाइज सिर्फ ये भी देता दैट यू कैन इजिली कैलकुलेट योर आंसर एंड द आंसर विल बी इनटू 100 भी होगा, डोंट वरी, इनटू 100 भी होगा और आपका इसका आंसर जो आएगा द आंसर विल बी माइनस 88.68 -88.68% एंड दैट नेगेटिव साइन, यहाँ पे परसेंटेज चेंज मैंने लिखा है, दैट नेगेटिव साइन shows there will be the decrement, that negative sign shows there will be the decrement in the force, there will be the decrement in the force, there will be the decrement in the force, ठीक है ना। FV में क्या होगा, FV में डिक्रीमेंट आएगा और FV में डिक्रीमेंट आने का मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, यानी कि नेसेसरी फोर्स अप्लाइड जो होगा आपका 88.68% से डिक्रीज कर जाएगा। नेसेसरी अप्लाइड फोर्स आपका 88.68% से डिक्रीज कर जाएगा टू मेंटेन द सेम वेलोसिटी। आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल in this problem. This is not very good question, but still that one is good question to understand, for the understanding purpose, actually for the understanding purpose, to visualize the FV, or you can say, ठीक है ना, to visualize the FV के बारे में और आगे कैलकुलेशन करेंगे in the next question, और आगे कैलकुलेशन करेंगे in the next question।